जैसे ही साइन इन इनटू योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। ये आप फर्स्ट स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपके क्लिक करना है साइन इन एज सर्वेयर पे। अगर आप वेरीफायर हैं तो साइन इन एज वेरीफायर पे। तो जैसे ही आप साइन इन एज सर्वेयर पे क्लिक करेंगे आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है एंड पासवर्ड डालना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ही आपकी आईडी पोर्टल पर एक सर्वेयर की आईडी क्रिएट होगी, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा जिसमें उसकी यूजर आईडी होगी, या वो यूजर आईडी की जगह अपना मोबाइल नंबर भी यूज कर सकता है, एंड साथ में उसको एक टेम्परेरी पासवर्ड भी आएगा, और यू कैन से इट एज वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। वो वन टाइम पासवर्ड एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर आप लोग लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे वन टाइम पासवर्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड इट विल आस्क यू टू क्रिएट योर ओन पासवर्ड। अभी जो हमारे पास पासवर्ड है दैट इज टेम्परेरी, ठीक है। उसके बाद आपको वो बोलेगा कि अपना जो आपको पासवर्ड रखना है, किसी को कुछ भी अपना पासवर्ड रखना है अपनी मर्जी का, वो आप वहां पर डिफाइन करके रख सकते हैं। देयर इट विल आस्क कि आप अपना पासवर्ड क्या रखना चाहेंगे, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, एंड रिकन्फर्म योर पासवर्ड। जो आपको पासवर्ड आया वो पूछेगा पहले, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पूछेगा, एंड उस पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे वो पूछेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस में करा होगा, सेम प्रोसेस है। जैसे ही आप अपना नया पासवर्ड रख लेंगे आपके पास फिर से यही स्क्रीन खुल जाएगी, स्क्रीन 2। नाउ अगेन यू हैव टू एंटर द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड द पासवर्ड यू हैव केप्ट, ठीक है, जो आप लोगों ने रखा है उसको करके आप लॉग इन करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा एंड देन यू कैन लॉग इन। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपके पास लॉग इन करने के पास दिस इज द मेन स्क्रीन जो खुलेगी आप में। सो दिस इज द मेन स्क्रीन आफ्टर यू लॉग इन, ओके। सो यहाँ पर है अब माई टास्क एंड मास्टर डाटा, एंड यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। तो माई टास्क, वो माई टास्क जैसे कि नाम ही बता रहा है, माई टास्क मतलब मेरा काम, जो भी मुझे काम असाइन होगा वो सब माई टास्क के अंडर आएगा, ठीक है। एंड एक चीज और, मास्टर डाटा। मास्टर डाटा क्या होता है? मास्टर डाटा क्या होता है कि कोई भी विलेज जो एक सर्वेयर को असाइन हुआ है, XYZ विलेज, कोई भी विलेज असाइन हुआ है, उसका जियो रेफरेंस मैप और उसका ROR डाटा, हम उसको मास्टर डाटा बोलते हैं। तो जैसे ही सर्वेयर इस मास्टर डाटा पे क्लिक करेगा, दिस बटन डाउनलोड एंड सिंक मास्टर डाटा पे क्लिक करेगा, तो अब उसके फोन में जो उस विलेज का जियो रेफरेंस मैप होगा या ROR मैप होगा वो उसके फोन में सिंक हो जाएगा। तो वी रिकमेंड कि जैसे ही सर्वेयर सुबह उठ रहा है, ठीक है, या टाइम टू टाइम अगर वो फील्ड पर भी है तो अराउंड 1-1.5 घंटे बाद वो इस मास्टर डाटा के बटन को क्लिक कर ले। इट विल टेक अराउंड 5 to 10 seconds कि उसको जो भी नया टास्क है असाइन हो रहा है, मान लीजिए कोई नया टास्क असाइन हो गया, वो फील्ड में है, तो उसका भी ROR डाटा और जियो रेफरेंस मैप वो यहाँ पर सिंक हो जाएगा। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने पोर्टल से कुछ कुछ भी चीज, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी है, अब वो ऐप में रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो उस बटन के लिए भी हम मास्टर डाटा यूज करेंगे। मतलब मान लीजिए मैंने पोर्टल से कुछ चेंज कर दिया जो एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करवाना है, अब वो एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब आप एक बार मास्टर डाटा पे क्लिक करेंगे। तो हमें बस ये बात का ध्यान रखना है, इतना मतलब इतना डीप कुछ नहीं समझना है इसमें। एक बात का ध्यान रखिए आप कि जैसे ही आप सुबह उठ रहे हैं, फील्ड में सर्वे करने जा रहे हैं, आप एक बार मास्टर डाटा पे क्लिक कर लीजिए। जब आप एक अच्छे नेटवर्क एरिया में है तो एक बार प्लीज मास्टर डाटा पे आप क्लिक कर लीजिए। अब दिस दिस पर्ज टूल एंड रिफ्रेश बटन, ये रिफ्रेश बटन के बारे में आपको बता देता हूँ। रिफ्रेश बटन सिंपल है, मान लीजिए आपको कोई टास्क नए असाइन हो गए हैं, फील्ड में है, आपको देखना है कि आपको कोई और टास्क तो नहीं असाइन हुए, तो रिफ्रेश बटन वही है कि एक बार ऐप रिफ्रेश हो जाए, जो भी नई नोटिफिकेशन है, नए टास्क असाइन हुए वो भी आ जाए एक बार सर्वेयर को। सिंपल रिफ्रेश बटन जैसे बाकी एप्लीकेशन में होता है, सेम इसमें। दिस पर्ज टूल आई विल एक्सप्लेन इन द एंड। ये पर्ज टूल के बारे में मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा, जब भी आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। तो इस स्क्रीन, जैसे ही आप अब माई टास्क पे जाते हैं, अब आपको सर्वे स्टार्ट करना है तो आप माई टास्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माई टास्क पे जाएंगे, हाँ उससे पहले, सॉरी उससे पहले एक ये बर्गर आइकन देख रहे होंगे आप इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। दिस बर्गर आइकन, इस आइकन का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे है फील्ड पे वेयर देयर इज नो नेटवर्क, ठीक है। सो यू हैव टू डू द सर्वे नाउ इन ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉगल बटन दे रखा है हमने। After you click on this burger icon, this is the toggle button, online survey on and off button. Once you click on this, now you can perform the survey in offline mode, ठीक है। आपको दोबारा ऑनलाइन में करने, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बर्गर आइकन मेनली किस लिए यूज होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्वेस पे शिफ्ट करने के लिए। ऑफलाइन आप तब करेंगे कि जब आप नेटवर्क एरिया में नहीं है, ठीक है, तब भी आप सर्वे कर पाएंगे। देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑनलाइन सर्वे बटन एंड स्विच ऑफ द टॉगल बटन एंड यू कैन परफॉर्म ऑफलाइन सर्वेज, ठीक है।
तो ये यहाँ पर एक बर्गर आइकन था, ये माई टास्क मैंने आपको बता दिया है, मास्टर डाटा बता दिया है, रिफ्रेश बटन आई हैव टोल्ड, पर्च टूल आई विल एक्सप्लेन इन द एंड, ठीक है। तो जैसे ही आप माई टास्क पे क्लिक करेंगे, अब माई टास्क पे क्लिक करेंगे, दिस स्क्रीन विल ओपन, ठीक है, दिस स्क्रीन। बट बिफोर दिस स्क्रीन द ऐप विल आस्क यू टू अपडेट योर बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इससे पहले वन टाइम दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी विच आई एम गोइंग टू टेल नाउ, कि अपडेटिंग योर बैंक डिटेल्स, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बैंक डिटेल्स उसमें अपडेट कर दें। जैसे कि सिक्किम में गवर्नमेंट सर्वेयर्स हैं, तो आई डोंट नो कि उन्हें पेमेंट वगैरह का क्या है, लेकिन जहां पर जिन स्टेट्स में प्राइवेट सर्वेयर्स हैं, ये ऑप्शन उनके लिए वैलिड है कि जहां पर वो अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करते हैं, फिर उन्हीं के थ्रू उनको अमाउंट पे करा जाता है, जिस पैरेलली जितने भी उन्होंने सर्वे करे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इससे पहले बस आपके पास एक ऑप्शन आएगा, बैंक अपडेट योर बैंक डिटेल्स। उसमें बेसिकली जो भी आपकी चीज है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब पूछेगा। तो एक बार आपको वो बैंक डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा, OTP आएगा आपके पास, आपका बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगा, देन यू कैन परफॉर्म सर्वे। दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी यू हैव टू डू फॉर खरीफ सीजन, ठीक है। तो नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन माई टास्क, the bank detail screen will appear, and after updating your bank detail this screen will appear, ठीक है। my task list, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर है 4, जो आप मेन्यू कह लीजिए, इन्हें टैब्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अपलोड पेंडिंग, सर्वे पेंडिंग, रीअसाइंड, सर्वे रिजेक्टेड, ठीक है। तो जो आपको टास्क फर्स्ट टाइम असाइन हुए हैं सर्वेयर्स, सुपरवाइजर से, मास्टर ट्रेनर से, योर एडमिन्स, व्हाटएवर यू कॉल इन सिक्किम, ठीक है, वो आपको सर्वे पेंडिंग में दिखेंगे, ठीक है। ये सारे टास्क आप लोगों को सर्वे पेंडिंग में दिखेंगे जो आप लोगों को असाइन हुए हैं, ठीक है। अब व्हाट आर दिस रीअसाइंड, सर्वे रिजेक्टेड एंड अपलोड पेंडिंग। आप लोगों को सर्वे पेंडिंग समझ में आ गया, जो फर्स्ट टाइम असाइन हुए हैं आप लोगों को सर्वे पेंडिंग में दिखेंगे। अब मैं आपको रीअसाइंड के बारे में बता देता हूँ, रीअसाइंड क्या है। सपोज आई एम द सर्वेयर, ठीक है, मैं सर्वे करने गया किसी प्लॉट का, एंड मेरे सुपरवाइजर ने वो सर्वे रिजेक्ट कर दिया। तो वो एक बार जब रिजेक्ट हो जाता है सर्वे, तो वो दोबारा मुझे असाइन हो जाता है। तो दैट सर्वे विल गेट विजिबल इन रीअसाइन टैब, ठीक है। उन सर्वेस को जो आपको रीअसाइन हुए हैं, जो आपने एक बार करे थे फील्ड में जाके, लेकिन वो किसी भी XYZ रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं, दैट विल कम अंडर रीअसाइंड, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को मैं एक सर्वे करने गया, ठीक है, सुपरवाइजर ने वो सर्वे रिजेक्ट कर दिया। अब वो दोबारा सर्वे मुझे ही एलोकेट हो गया। अब मैं उस पर दोबारा सर्वे करने गया। अब दोबारा सर्वे करके भी क्या करा मैंने कि हाँ, जब मैंने सर्वे करा तो मेरे सुपरवाइजर ने उसे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। सो व्हेन अ सर्वे इज रिजेक्टेड 2 टाइम्स, दिस विल कम अंडर सर्वे रिजेक्टेड 1, ठीक है। अब इस सर्वे पे जो 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, इस पे सर्वेयर की कोई अथॉरिटी नहीं रहती, ही कैन नॉट परफॉर्म दैट सर्वे नाउ, ठीक है। नाउ दिस सर्वे विल गो टू वेरीफायर, ठीक है। जो भी एक वेरीफायर होगा उस विलेज का, उस तहसील का, उसके पास ये जाएगा। वेरीफायर एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, जहां पर प्राइवेट सर्वेयर से मैं वहां की बात बता रहा हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है कि अब हम उस पर निर्भर करेंगे कि वट इज हिज डिसीजन, कि अब वो जाके सर्वे क्या करता है, एंड उसकी सबमिशन को वी टेक इट एज फाइनल, ठीक है। आगे अभी आएगा स्लाइड्स में, मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैंने ओवरव्यू दे दिया इन 3 का कि ये तीनों चीजें हैं क्या। सर्वे पेंडिंग जो फर्स्ट टाइम आपको असाइन हुए, रीअसाइंड आर दोज जो एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं, एंड सर्वे रिजेक्टेड आर दोज कि जो 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं। इसको सर्वेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको अब वेरीफायर परफॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस अपलोड पेंडिंग। अपलोड पेंडिंग क्या है? अपलोड पेंडिंग टैब में वो वाले सर्वे शो होंगे आपको जो आपने ऑफलाइन सर्वेस करे हैं, दैट आर इन योर मोबाइल, दे आर नॉट अपलोडेड ऑन द सर्वर येट, ठीक है। That all the surveys will come under upload pending one. Here this is the button start survey, ठीक है। You have to click on this button start survey to start a survey, ठीक है। start survey पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ, स्टार्ट सर्वे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन हो होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि परफॉर्म क्रॉप सर्वे, ठीक है। ईयर कौन सा ईयर है? नाउ इट विल बी 26-27, सीजन विल बी खरीफ, एंड ये आपको एक मैप व्यू बताएगा, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर हाईलाइटेड है, दिस विल बी द सर्वे जो आप करना चाह रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप 1012 भी है, 1011 भी है, तो द सर्वे दैट यू हैव सिलेक्टेड टू परफॉर्म द सर्वे, ठीक है। मतलब आप अब 1011 का सर्वे करेंगे, दैट विल बी हाईलाइटेड। सर्वे नंबर विल बी शोन हियर, सब सर्वे नंबर। हाँ, लेट मी शो यू वन थिंग। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन में, वहां पर देख नहीं रहा था, डिस्टेंस टू असाइंड पॉलीगन। सो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है कि आप उस प्लॉट से कितना दूर है।
सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गाइडलाइंस, अगर आप एक प्लॉट से 20 मीटर की दूरी पर हैं, 20 मीटर से ज्यादा दूर हैं, तो ऐप विल नॉट अलाउ यू टू डू द सर्वे. इट विल गिव यू एन एरर कि आप 20 मीटर से ज्यादा दूर हैं, तो प्लीज मतलब आप प्लॉट के पास जाइए. सो हियर यू कैन सी क्लियरली, लेट मी शिफ्ट. हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, डिस्टेंस टू असाइन पॉलीगन. सो ये टेस्टिंग ऐप है, तो ये अभी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखा देगा. फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर वो 20 मीटर से ज्यादा होगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा. तो ये एक सिंपल सी चीज है यहाँ पे. कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल स्क्रीन. हाँ, दिस. नाउ यहाँ पर आपको दिखा देगा, एक मैप का ऑप्शन दे रखा है हमने, ठीक है. अगर आपको उस प्लॉट तक जाना है, जीपीएस नेविगेशन, दिस विल ओपन अप द मैप्स एंड यू कैन गो टू द एग्जैक्ट प्लॉट. ठीक है. बेसिकली ये है आपका जीपीएस एक्यूरेसी. एंड ये जीपीएस एक्यूरेसी क्या होता है? जीपीएस एक्यूरेसी होती है आपकी मोबाइल की एक्यूरेसी, जीपीएस की कितनी एक्यूरेसी है. आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जीपीएस एक्यूरेसी मोर देन 20 to 30 मीटर से ज्यादा ना हो. सो अगर आपको दिख रहा है ऐप में कि आपकी जीपीएस एक्यूरेसी 20 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है उसे कम करने के लिए? क्लिक ऑन दिस बटन ओनली. जीपीएस एक्यूरेसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जीपीएस एक्यूरेसी आपकी रीसेट हो जाएगी. इट विल गेट डिक्रीज, ठीक है, और इंक्रीज. लेकिन अगर आपको जीपीएस एक्यूरेसी को रीसेट करना है तो आप अगर वो 20 मीटर से ज्यादा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जीपीएस एक्यूरेसी वाले बटन पे, दिस वन, ठीक है, एंड इट विल गेट रीसेट. ठीक है. तो अगर किसी की जीपीएस एक्यूरेसी 20 मीटर से ज्यादा है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं एंड दिस विल गेट रीसेट हो जाएगा. आप 20 मीटर से नीचे आ जाएंगे एंड नाउ यू कैन डू द सर्वे. ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है सर्वेयर का लैट लॉन्ग, कि वो इस टाइम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी क्या है जहां पर वो सर्वे कर रहा है. ठीक है. नाउ द ऑप्शन कम्स ऑफ अनएबल टू सर्वे. ठीक है, अनएबल टू सर्वे. ठीक है, अनएबल टू सर्वे आप देख पा रहे होंगे. अनएबल टू सर्वे ऑप्शन किस लिए दिया है? फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लड्स आ जाते हैं, या कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई बॉर्डर एरिया है जहां पर प्लॉट तक जाना पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दैट रीजन यू कैन सिलेक्ट अनएबल टू सर्वे बटन. ठीक है. अब अनेबल टू सर्वे बटन जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, इट विल आस्क यू फॉर द रीजन, कि ऐसा भी रीजन हो सकता है कि फार्मर नहीं कर रहा है अलाउ सर्वे करने के लिए. ठीक है. कई बार विलेजेस में हमने ऐसा देखा है नॉर्थ साइड में कि फार्मर्स नहीं करते हैं. ठीक है. दे आर रिलक्टेंट कि भाई क्या हो रहा है, मेरी फील्ड एक्वायर तो नहीं हो रही है, तो XYZ रीजन, तो फार्मर नॉट अलाउइंग द सर्वे और नॉट एबल टू गेट इनटू द फार्म ड्यू टू फिजिकल रीजन, जैसे फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, कुछ भी जो मैंने आपको बताया, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सपोज इस चीज का आपको मतलब फायदा नहीं उठाना है. मतलब ऐसा नहीं कि आप घर पर बैठे हैं एंड यू आर डूइंग अनेबल टू सर्वे, अनेबल टू सर्वे, अनेबल टू सर्वे. बिकॉज व्हेनेवर यू क्लिक ऑन अनेबल टू सर्वे बटन, इट विल आस्क यू टू क्लिक द फोटोग्राफ. अब ऑब्वियस सी बात है, आप प्लॉट तक पहुंचे नहीं है तो आप वहां की फोटोग्राफ नहीं ले पाएंगे. लेकिन आप जहां पर भी हैं, आपको एक फोटोग्राफ दिखानी है जिससे हम ये डिपिक्ट कर पाए दैट द पर्सन इज नॉट सिटिंग एट हिज होम एंड डूइंग द सर्वे. ठीक है. सो आप फील्ड पर हैं और जो भी अनेबल टू सर्वे पे क्लिक करता है उसकी बैकएंड पे हमारे पास पोजीशन आ जाती है कि वो एग्जैक्टली कहां पर था एंड उसका प्लॉट कहां पे था. तो आप लोग, अगर आप लोग सर्वेयर हैं या आप लोग आगे ट्रेनिंग देंगे सर्वेयर्स को, तो आप लोगों को उनको बिल्कुल बताना है कि आपको इस ऑप्शन का मिस यूज नहीं करना है. ये आपके मतलब आपके लिए ही ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको इसका मिस यूज नहीं करना है. तो आई होप दिस इज क्लियर. अनेबल टू सर्वे वाला भी सबको पार्ट क्लियर होगा. तो अगर अनेबल टू सर्वे नहीं है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. अगर आप सर्वे करना चाह रहे हैं वहां पर एवरीथिंग इज फाइन, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा. नाउ दिस स्क्रीन इज बेसिकली, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है. ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ROR डाटा, ओनर का नाम, जॉइंट ओनर, फार्म का एरिया कितना है, यूनिट क्या है. इस पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां से अब आपका जो सर्वे के लिए आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो शुरू होती है. तो यहाँ से मैं आपको एग्जैक्टली सर्वे में क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, वो आपको बताऊंगा. ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शो होगी जिसमें आपसे पहले पूछेगा कि कोई एनए एरिया है क्या, आप उस एनए एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं. इफ यस देन क्लिक ऑन यस. अगर नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सर्वेयर्स यस होता नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वो बाय डिफॉल्ट यस सिलेक्ट हो रखा है. सर्वेयर ट्राइज टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन बट दिस नेक्स्ट बटन गेट डिसेबल्ड इन दिस केस. सो टू इनेबल दिस नेक्स्ट बटन यू हैव टू क्लिक ऑन नो. ठीक है. तो अगर एनए एरिया नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है जब भी आप नेक्स्ट पे जाएंगे. अगर एनए एरिया है तो यस. अब अगर एनए एरिया है, यस पे क्लिक करा, उस केस पे आते हैं. नाउ एनए एरिया होता क्या है? एनए एरिया जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्लाइड्स में,
एन एरिया कैन बी द पॉन्ड, रोड्स, ठीक है, शेल्टर है, कोई हाउस आ गया है, ठीक है। तो दिस ऑल कम्स अंडर एन एरिया। एन एरिया इज नॉन एग्रीकल्चर एरिया, द एरिया विच कैन नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है। आपको एन एरिया सेलेक्ट करना है, यस। एन ए टाइप डालना है। अब एन ए टाइप में क्या आएगा, एन ए टाइप में आएगा हाउसेज, ठीक है, रोड आ सकता है, एनी टेम्पल इज देयर, ठीक है, एनी शेल्टर इज देयर, एनी पॉन्ड इज देयर, तो दिस ऑल विल कम अंडर दिस लिस्ट, एन ए टाइप लिस्ट, ठीक है। फिर आपको साइज ऑफ एन ए एरिया डालना है। एन ए एरिया डालना है, साइज, उसका साइज कितना है, ठीक है। मान लीजिए एक 10 हेक्टेयर का प्लॉट है, आपको दिख रहा है कि पूरे 10 के 10 हेक्टेयर ही एन ए एरिया है, तो आपको यहाँ पे 10 हेक्टेयर डाल देना है। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई 5 हेक्टेयर में है, आधा है, तो आपको 5 डालना है। 3 में है तो 3 डाल देना है। तो बेसिकली ये एरिया डालना है। एरिया आपने डाल दिया। नाउ यू हैव टू क्लिक फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम यू कैन टेक 3। वी रिकमेंड टू टेक 3 फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर आपने एन एरिया देख लिया कि अगर एन एरिया है तो यस, एन ए टाइप डालिए, एन ए उसका साइज डालिए, फोटोज लीजिए एंड मूव अहेड, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, फैलो, वेस्ट और वैकेंट लैंड। जो आपके ये फॉरेस्ट वगैरह है, ये वेस्ट लैंड है, जंगल्स हैं, ठीक है। फैलो लैंड है कि बेसिकली एक सीजन के लिए उसने वो लैंड खाली छोड़ा है, लेकिन अगले सीजन वो खेती करेगा वहां पर। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी है तो उसको आपको फैलो, वेस्ट और वैकेंट में बुक करना है। अगर है तो सेम प्रोसेस है एनए वाला, यस, साइज डालिए, उसका टाइप डालिए, नहीं है तो नो डालिए एंड नेक्स्ट पे मूव करिए। अगर है तो येस पे क्लिक करिए, टाइप डालिए। यहाँ पे टाइप का ऑप्शन अभी पिछले सीजन था नहीं, लेकिन इस सीजन हमने डाल दिया है कि फैलो टाइप भी क्या है, जंगल है, वो है, बहुत सारी टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगी वहां पर, ठीक है। उसका साइज डालिए, उसकी फोटो लीजिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 सेम, एंड नेक्स्ट पे मूव करिए, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया एन ए फैलो। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है हार्वेस्टेड कैप्चर करने का ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में क्या है, सबसे पहली बात, अगर एक सर्वेयर हार्वेस्टेड कैप्चर कर रहा है तो बेसिकली वो फील्ड में लेट जा रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसको टाइम पे जाना है फील्ड में, लेकिन बाय एनी एक्स वाई जेड रीजन, कुछ भी रीजन है, अब वो फील्ड में लेट चला गया है, तो हमने ये प्रोविजन भी दिया है कि वो हार्वेस्टेड कैप्चर करे लैंड को, जहां पे लैंड में फसल की कटाई हो गई है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अगर यस है, अगर है हार्वेस्टेड, देन क्लिक ऑन यस, बुक द एरिया, क्लिक फोटोग्राफ्स। अगर नहीं है, नो एंड मूव अहेड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ। पिछले सीजन तक सिर्फ हम हार्वेस्टेड कैप्चर करते थे। मान लीजिए हार्वेस्टेड लैंड है, मैंने कैप्चर करा, हाँ 5 हेक्टेयर हार्वेस्टेड लैंड था और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन इस सीजन से आप हार्वेस्टेड, कौन सी क्रॉप हार्वेस्ट हुई है वहां पर, वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे क्या हो रहा था, हमारे बहुत सारी मतलब जहां पर हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हो गई थी, वहां पे कई बार क्रॉप्स मिस हो जाती थी। तो वो मिस ना हो, एक्चुअली हम कुछ तो कैप्चर कर पाए। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास प्रूफ नहीं रहेगा स्टैंडिंग क्रॉप का, लेकिन एक डाटा रहेगी कौन सी क्रॉप थी, तो वहां पर एक क्रॉप नेम का भी हमने फीचर ऐड कर दिया है। अब जब आप हार्वेस्टेड बुक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो वो हार्वेस्टेड कौन सी क्रॉप थी वहां पर फील्ड पर, वो भी आपसे पूछेगा। तो आई होप ये एनए फैलो हार्वेस्टेड, ये 3 लैंड अगर आपने बुक करनी है, अगर है तो ये पार्ट सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉप कैसे बुक करनी है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। वी हैव द ऑप्शन टू कैप्चर पेरिनियल, बाइनियल एंड सीजनल क्रॉप। सेम प्रोसेस है। पेरिनियल क्रॉप अगर आपको दिख रहा है कोई पेरिनियल क्रॉप है, उसमें कोई ट्रीज, पेरिनियल क्रॉप में जो भी आप सब एग्रीकल्चर से हैं तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा इस बारे में। अगर कोई पेरिनियल क्रॉप है, देन क्लिक ऑन यस, ऐड क्रॉप पेरिनियल, ये प्लस आइकन आप देख पा रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है एंड उसका नेम डालना है, उसकी वैरायटी हाइब्रिड या लोकल वैरायटी, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो डालना है, क्रॉप टाइप डालना है। अब यहाँ पर आती है 2 चीज। अब तो है वो बॉर्डर क्रॉप है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बॉर्डर पर उसने पेरिनियल क्रॉप लगाया हो और उसके अंदर उसने सीजनल क्रॉप लगाया हो। एक तो ये वाला केस है। एक केस है कि वो सिर्फ मेन क्रॉप हो, पूरे फील्ड पर ये वाली क्रॉप है। तो उस केस में भी हमने 2 ऑप्शंस दिए हैं, बॉर्डर क्रॉप, मेन क्रॉप। जैसे ही आप मेन क्रॉप डालेंगे, वो आपसे पूछेगा उसका एरिया कितना है, ठीक है। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉप डालेंगे, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। अब ऑब्वियसली बात है सर, नंबर ऑफ ट्रीज में आप ये नहीं करेंगे कि काउंट करेंगे वहां पे मैनुअली। ऑल आई एस्टिमेशन है कि हाँ अंदाजन इतने ट्रीज होंगे, तो आपको बॉर्डर क्रॉप सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ ट्रीज डालने हैं। मेन में आपको उनका जो भी है एरिया वो डाल देना है। फिर आपसे पूछेगा क्रॉप स्टेटस क्या है, फ्लावरिंग है, हार्वेस्टिंग है। इरिगेशन टाइप, अगर इरिगेटेड है तो इरिगेशन क्या था, उसका सोर्स क्या था, कैनल, बोरवेल। अगर नॉन इरिगेटेड है, देन इट विल नॉट आस्क फॉर इरिगेशन टाइप, ठीक है। ऐसे ही आप पेरिनियल क्रॉप बुक कर पाएंगे। आप कितनी मर्जी पेरिनियल क्रॉप बुक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फील्ड में 2 पेरिनियल क्रॉप है, तो आपको एक पेरिनियल क्रॉप ऐसे बुक कर लेंगे आप, इसको नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे, हाँ, जैसे ही आप फोटोज लेकर इसे सेव कर देंगे, वैसे ही आप दोबारा इस पे क्लिक करके दूसरी पेरिनियल क्रॉप बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पेरिनियल क्रॉप बुक करा, दूसरा करने के लिए फिर से आपको ऐड क्रॉप पेरिनियल, दूसरा करा, तीसरे के लिए फिर से। तो
आई होप ये वाला सिंपल सा पार्ट सबको क्लियर होगा। अब ये था सेम पेरिनियल क्रॉप बुक करने का। सिमिलर प्रोसेस है आपका बाइनियल बुक करने का। तो सिमिलर प्रोसेस रहेगा आपका बाइनियल बुक करने का। बाइनियल है अगर तो यस पे क्लिक करिए, सेम ऑप्शन आएगा ऐड क्रॉप बाइनियल, सेम आपको चीज डालनी है। एंड अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो सेम पेरिनियल और बाइनियल का सेम प्रोसेस है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ। छोटा सा यहाँ पर लॉजिक है एक क्रॉप बुक करने का। सबसे पहले तो एक और चीज ये अंडरस्टूड है आपको कि मान लीजिए अगर मेरे पास 5 हेक्टेयर का प्लॉट है तो ऑब्वियस सी बात है मैं 6 हेक्टेयर क्रॉप बुक नहीं कर सकता। अंडरस्टूड है, सिंपल सी बात है, ये सबको समझ में आ गई। साइज ऑफ मतलब क्रॉप मतलब मैं जितना एरिया बुक कर रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मान लेते हैं कि मेरे प्लॉट पर पेरिनियल सीजनल का कॉम्बिनेशन है या बाइनियल सीजनल का कॉम्बिनेशन है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका क्रॉप एरिया है दैट कैन बी डबल्ड। किसके डबल हो सकता है वो? फार्म एरिया के डबल हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए 5 हेक्टेयर का एक हमारे पास प्लॉट है, ठीक है। अब अगर आप 5 हेक्टेयर उस पर पेरिनियल क्रॉप बुक करते हैं, पेरिनियल आप लोगों को पहले बुक करना है, ठीक है। तो अगर आप उस पर 5 हेक्टेयर पेरिनियल बुक कर देते हैं तो जब आप सीजनल बुक करने जाएंगे तो नाउ इट विल अलाउ यू टू बुक सीजनल क्रॉप 5 हेक्टेयर मोर, ठीक है। अब टोटल ऐसा होगा कि आपको सीजनल क्रॉप बुक करने के लिए भी आपके पास 5 हेक्टेयर अवेलेबल होगा। तो 5 हेक्टेयर पेरिनियल क्रॉप, 5 हेक्टेयर सीजनल क्रॉप, टोटल 10 हेक्टेयर क्रॉप, ठीक है। क्रॉप का एरिया हो गया 10 हेक्टेयर, लेकिन आपके फील्ड का एरिया था वो था 5 हेक्टेयर। तो ये हमने प्रोविजन दे रखा है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इंटर क्रॉपिंग है, जहां पर मल्टी क्रॉपिंग है, ठीक है, वहां पर पता नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्टली किस क्रॉप का एरिया कितना है। जहाँ पे एक पेरिनियल है एक बाइनियल है, या एक पेरिनियल है एक सीजनल है एंड एक बाइनियल है एक सीजनल है, ठीक है। तो दो केसेस है, ये आप देख पा रहे होंगे, पेरिनियल प्लस सीजनल एंड बाइनियल प्लस सीजनल। इसमें हमने क्या ऑप्शन दिया है, मान लीजिए आपका जो क्रॉप का एरिया है वो आपके फार्म के एरिया से डबल हो सकता है। तो 5 हेक्टेयर का आपका प्लॉट था, आपने उसमें अगर 5 हेक्टेयर ही पेरिनियल बुक कर दिया है तो आप सीजनल भी अभी उसमें 5 हेक्टेयर और कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ पेरिनियल सीजनल एंड बाइनियल सीजनल में है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आपको सीजनल प्लस सीजनल में भी ये मिलेगा। आप बुक कर रहे हैं कि 2.5 हेक्टेयर पर, मान लीजिए 5 हेक्टेयर का प्लॉट था एंड आपने बुक कर दिया 5 हेक्टेयर पर राइस था एंड अब कोई और सीजनल क्रॉप भी वहां पे अवेलेबल थी, तो इस केस में वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ये सिर्फ पेरिनियल सीजनल के केस में और बाइनियल सीजनल के केस में अलाउ करेगा। तो एक कुछ लॉजिक है जो पीछे लगा हुआ है, इसमें आपको इतना नहीं जाना है, जैसे जैसे आप सर्वे करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पेरिनियल बुक करना है कैसे, बाइनियल कैसे बुक करना है। नाउ द मेन थिंग विल कम विच इज द सीजनल क्रॉप, ठीक है। आप लोगों को सीजनल कैसे बुक करना है। तो सीजनल क्रॉप बुक करने के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है। इज देयर एनी सीजनल क्रॉप, यस, ऐड क्रॉप सीजनल। बस इसमें एक चीज एडिशनल क्या है, सीजनल क्रॉप में आपको सोइंग डेट भी डालना है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली बात है एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अप्रॉक्स डेट आप डालिए जो उसका सोइंग डेट है। बहुत बार क्या हो रहा था, हमने पिछले सीजन में देखा है कि सर्वेयर्स बहुत गलत सोइंग डेट डाल रहे थे, कुछ भी जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी एक दिन पहले का डाल रहे हैं सर्वे करने। मान लीजिए मैं आज गया हूं और मैंने कल का सोइंग डेट डाल दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है अराउंड 45 डेज के बाद आप सर्वे करने जाते हैं तो ध्यान रखिए अप्रॉक्स कब सोइंग हुआ है। एक विलेज का सोइंग अप्रॉक्स उसी रेंज में होता है, तो यहाँ एक डेट अगर आप याद रख लेंगे एंड वही डालेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, और अब आप ये पोर्टल से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि आपको जो ऐप में सोइंग डेट शो हो वो किससे किससे स्टार्ट हो और किससे एंड हो। मान लीजिए मैं ये पोर्टल में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि सोइंग डेट का क्या विंडो रखना है, तो उस हिसाब से हम विंडो भी रख सकते हैं, तो ना उससे आगे ना उससे बाद में कोई सोइंग डेट डाल पाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको सीजनल क्रॉप के लिए करना है। फोटोज आपको सबके लिए मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 3 है। हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 ही लीजिए। नाउ सीजनल क्रॉप जैसे ही आप सेव करेंगे, दिस विल टेक यू टू द लास्ट पेज विच इज समरी ऑफ द सर्वे। समरी ऑफ द सर्वे क्या होता है, समरी है कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड करा है, आप एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको एक समरी पेज आ जाएगा, जैसे ही आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे आपका सर्वे सबमिट हो जाएगा। तो ये था एक बेसिकली एक प्रोसेस था सर्वे को करने का। अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरे पास 10 हेक्टेयर का प्लॉट था, तो जब मैं सर्वे एंड करूंगा मुझे ये इंश्योर करना है
कि मेरा 10 का 10 हेक्टेयर बुक हो गया हो, कोई बैलेंस एरिया मेरे पास ना हो। अगर बैलेंस एरिया होगा मेरे पास तो ऐप विल नॉट अलाउ मी टू सबमिट द सर्वे। आपको सारा का सारा एरिया जो था वो बुक करना है, ठीक है। तो एक ये चीज मैं आपको बता देता था। हाँ, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि रीअसाइन, सर्वे पेंडिंग, ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। हाँ देखिए, ये अपलोड पेंडिंग है। आपको अपलोड पेंडिंग में अपने टास्क ऐसे दिखेंगे। ये आपको इंश्योर करना है कि एट द एंड ऑफ द डे, या जब भी आप एक अच्छे नेटवर्क एरिया में आते हैं, आपको इंश्योर करना है, ठीक है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, कि आपके सारे सर्वेज अपलोड हो जाएं, ठीक है। कोई भी सर्वे आपके फोन में रहे ना, क्योंकि अगर ये रह गया फोन में, ठीक है, बाय एनी XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ कोशिश करिए कि आप सारे सर्वेज अपने अपलोड कर दें। अपलोड आपको यहाँ से करने हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं आप, अपलोड अपलोड अपलोड। यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन आएगा, जैसे आप चलाएंगे आपको वहाँ पे सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन दिख जाएगा। सिलेक्ट ऑल पे जाएंगे, सारे एक साथ अपलोड हो जाएंगे। ये आपको आ गए रीअसाइंड वाले, ठीक है। दिस विंडो शो द रीअसाइंड वन, जो आपको दूसरी बार असाइन हुए हैं। रिमार्क्स भी देख सकते हैं आप, जो अपने रिमार्क्स मिले आपको सुपरवाइजर से कि व्हाई दिस सर्वे वाज रिजेक्टेड, ठीक है। एंड इन द लास्ट वी फाइंड आउट द सर्वे रिजेक्टेड वन, ठीक है, जो सेकंड टाइम रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। इन दिस केस वेरीफायर्स फाइनल सर्वे सबमिशन, द वेरीफायर कंडक्ट्स द फाइनल सर्वे, अपॉन कंप्लीशन दिस सर्वे इज कंसीडर्ड फाइनल एंड इज डायरेक्टली अपलोडेड टू द सर्वर बाय पासिंग फर्दर रिजेक्शंस, ठीक है। तो जो वेरीफायर सर्वे करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल वन, ठीक है, उसका कोई सुपरवाइजरी चेक नहीं होगा।